आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 23। ये कथा आपको सत्य वाल्मीकि रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले प्रसंग में आपने सुना शूर्पणखा ने रावण को किस प्रकार सीता हरण के लिए उकसाया। वो बोली, हे राक्षसराज, जब मैं उस अनिद्य सुंदरी सीता को आपकी भार्या बनाने के लिए लाने को उद्यत हुई, तब निर्दयी लक्ष्मण ने मेरे दोनों कान और नाक काट डाली। हे राक्षसराज, यदि तुम्हें मेरी बात रुचकर लगी तो उस सर्वांग सुंदरी अबला सीता को अपनी भार्या बनाने के लिए उसे बलपूर्वक लाओ। अब आगे आज का प्रसंग है रावण का पुनः मारीच आश्रम में जाना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, शूर्पणखा के उन रोमांचकारी वचनों को सुन मंत्रियों से इस विषय में विचार विमर्श कर तथा उन्हें विदा कर और अपने कर्तव्य का निश्चय कर रावण जाने के लिए तैयार हुआ। इच्छा अनुसार चलने वाले रतन जटित कांचन रथ पर बैठकर राक्षसराज रावण समुद्र की ओर प्रस्थानित हुआ। समुद्र के उस पार जाकर रावण ने वन के मध्य एकांत में एक रमणीय पुण्य आश्रम को देखा। उस आश्रम में कृष्ण मृगचर्म ओढ़े हुए, सिर पर जटा धारण किए हुए और नियत आहार करने वाले मारीच नामक राक्षस को भी उसने देखा। रावण के वहां पहुंचने पर उसका विधिवत स्वागत सत्कार कर मारीच ने उससे ये अर्थयुक्त वचन कहा, हे राक्षसराज, कहिए लंका में कुशल तो है? तुम्हारे पुनः इतनी शीघ्र यहाँ आने का कारण क्या है? जब मारीच ने ऐसा कहा तब महातेजस्वी बातचीत करने में पटु रावण ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे तात मारीच, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनो। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ और इस समय आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। पैदल चलने वाले मनुष्य राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से 14 उग्रकर्मा राक्षसों को मार डाला। इतना ही नहीं, उस राम ने युद्ध में खरदूषण और तिरसरा को भी मार दिया तथा दंडक वनवासियों को निर्भय कर दिया। जिस क्षणजीवी राम को पिता ने क्रुद्ध होकर स्त्री सहित राजधानी से बाहर निकाल दिया, क्षत्रिय कुल कलंक उसी राम ने उस समस्त सेना का संहार किया है। वो चरित्रहीन, कर्कश, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी और अजितेंद्रिय है। धर्म को त्याग कर वो अर्ध आत्मा सदा प्राणियों का अहित किया करता है। उसने बिना बैर ही केवल अपने बल के घमंड में मेरी बहन की नाक और कान काटकर उसे कुरूपा बना दिया है। इसके बदले मैं देव कन्या के तुल्य कमनीय कांति वाली उसकी भार्या सीता को उठा लाऊंगा। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। पराक्रम में, युद्ध में और मानमर्दन में तुम्हारे सदृश और कोई नहीं है। तुम उपाय जानने वाले शूरवीर और माया विशारद अर्थात रूप और बोली बदलने में पंडित हो। हे निशाचर, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब तुम्हें मेरी जो सहायता करनी पड़ेगी वो मैं बताता हूँ। तुम रजत अर्थात चांदी के बिंदुओं से चित्रित सोने का मृग बनकर राम के आश्रम में जाकर सीता के समक्ष विचरण करो। मृग रूपधारी तुम्हें देखकर सीता निश्चय ही अपने पति राम और देवर लक्ष्मण से कहेगी कि इस हिरण को पकड़ लाओ।
जब राम लक्ष्मण तुझे पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएंगे, तब मैं उस आश्रम में जा बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक सीता का उसी प्रकार अपहरण करूँगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण करता है। रावण के मुख से महात्मा राम की चर्चा सुन मारीच का मुख सूख गया और वो भय से संत्रस्त हो गया। विशेष कुछ लोगों के मतानुसार आधुनिक मुंबई नगरी ही मारीच के रहने का स्थान था, इसीलिए वो मोहमयीपुर कहलाता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।